अयोध्या कांड का शुभारंभ हुआ है। साधक कल बालकांड की समाप्ति हुई थी। भरत जी शत्रुघ्न जी सहित अपने मामा के साथ ननिहाल चले गए हुए हैं। बालकांड इसके साथ समाप्त हुआ था। मानव जाति के सकल मानव जाति केवल हिंदू नहीं, भारतीय नहीं, विश्व भर के मानव ये स्वीकार करते हैं कि रामायण जी का ग्रंथ राम कथा हमारे लिए मस्तक है। ये भाग सिर जिसे कहा जाता है, हेड जिसे कहा जाता है, गौरव का प्रतीक, ऑनर का प्रतीक, चमकता मस्तक, निष्कलंक मस्तक इज अ ग्रेट ऑनर। कलंकित मस्तक, कालख लगी हो जिस मस्तक पर, सोचें दो कितने बड़े काम हैं। एक ऑनर है, दूसरी बिल्कुल उसके विपरीत डिसऑनर है। इतना महत्वपूर्ण है ये सिर। 7 छिद्र हैं साधक इस पर, और साथ ही रामायण जी के कंठ हैं। 2 आंखें, एक बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड। 2 नासिकाएं, अरण्य किष्किंधा कांड। 2 कान, सुंदर कांड एवं लंका कांड। उत्तरकांड अर्थात ये मुख। 7 छिद्र, साथ ही श्री रामायण जी के कांड साधना के सोपान भी माना जाता है। साधक एक एक कांड एक साधक के लिए साधना का सोपान है। सीढ़ी एक एक उत्तरकांड तक पहुंचने के लिए, परमेश्वर की प्राप्ति तक पहुंचने के लिए, मानव लक्ष्य की प्राप्ति के लिए रामायण जी के 7 कांडों को 7 सोपान भी कहा जाता है। 7 सीढ़ियां हैं। राजा दशरथ वृद्ध हो गए हैं। ये वृद्ध अवस्था हर पर आनी अनिवार्य है। साधक इस घटना से, जीवन की ये महत्वपूर्ण घटना से किसी को छूट नहीं है। हर एक पर बुढ़ापा आके रहेगा। वृद्धावस्था एक अनिवार्य घटना है हमारे जीवन की। राजा दशरथ पर भी वह आ गई है। राजा दशरथ के घर को पुत्र नहीं है। बड़ी भारी समस्या विशेषतया राजाओं के लिए, सभी के लिए होगी, लेकिन राजाओं के लिए विशेषतया जिन्हें राज्य पर आगे बिठाने के लिए कोई दिखाई नहीं देता। परंपरा के अनुसार राज परिवार ही उत्तराधिकारी बनता आ रहा है, ऐसा रहा है। राजा दशरथ कहते हैं, साधक कथा इस प्रकार की आती है। राजा दशरथ बहुत विचित्र राजा हैं। एक राजा इधर राजा दशरथ, दूसरा राजा उधर लंका में दशानन, दशमुख। कहते हैं साधक राजा दशरथ अपने पास सदा एक शीशा रखते थे, जिसमें अपना मुख देख लिया करते थे। रावण के सारे राज्य में कोई शीशा नहीं था, कभी उसने अपना मुख नहीं देखा। एक अपना मुख स्वयं देखता है, जिसे राजा दशरथ कहा जाता है। दूसरा
दूसरों को मुख शीशे में दिखाता है, तुम अपना मुख देखो। एक रावण है, दूसरा साक्षण दशरथ। राजा दशरथ ने आज राज दरबार में बैठे हुए शीशा देखा है। आज लगा सिर पर जो मुकुट धरा हुआ है वह टेढ़ा है। उसे सीधा करने लगे तो देखा कि कान में एक बाल भी सफेद है। मानो बुढ़ापा मेरे कान में कह रहा है, सबके सामने नहीं। बूढ़ा हो गया है तो दशरथ कुछ आगे का सोच। तेरा मुकुट टेढ़ा हो गया है, मानो अब ये मुकुट किसी और सिर पर जाना चाहिए। कैसी सुनहरी सोच है राजा की। मुख तो हम भी रोज देखते हैं, लेकिन उसे भविष्य की चिंता मन में आ गई है कि मुझे इस वक्त अपना को भविष्य बनाना चाहिए, मुझे अपनी कुछ सोच विचार करनी चाहिए। जीवन की घटनाएं बदल गई। इतनी सी बात से घटनाक्रम बदल गया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन आज शीशे ने दो चीजें दिखा दी। एक तो सिर पर धरा हुआ मुकुट टेढ़ा हो गया है, और दूसरे कान का बाल सफेद हो गया है। मानो बुढ़ापा कान में मेरे आके तो बोल रहा है, दशरथ तू बूढ़ा हो गया है, कुछ आगे की सोच। विचार विमर्श होने लग गई साक्षी। आज ये सब कुछ अपने बड़ा है। थोड़ा पीछे चलते हैं। चूंकि राजा दशरथ के घर कोई पुत्र नहीं था, महारानी कुशल्या भी थी, सुमित्रा भी थी, अतएव तीसरे विवाह का सोचा गया। राजा दशरथ वृद्धावस्था में, विवाह योग्य अवस्था नहीं, ऐसी अवस्था में तीसरा विवाह करने जा रहे हैं पुत्र प्राप्ति के लिए। राजा कैकेयी के पास प्रस्ताव गया। आयु का बहुत अंतर है। कैकेयी बहुत छोटी है आयु में, राजा दशरथ आयु में बहुत बड़े हैं। कोई माता पिता इस आयु में एक वृद्ध के हाथ अपनी पुत्री को नहीं देना चाहेगा। अतएव मेरी पुत्री का भविष्य सुरक्षित रहे। अनेक रामायणों में साक्षण वर्णन आता है इस बात का। मेरी पुत्री का भविष्य सुरक्षित रहे। राजा दशरथ से उसी वक्त वायदा लिया है, मेरी पुत्री के गर्भ से जो संतान पैदा होगी वह राज्य की उत्तराधिकारी होगी। राजा दशरथ को हाँ करनी पड़ी। उसी वक्त हाँ कर दी। इस सत्य को कैकेयी के पिताश्री जानते हैं, कैकेयी जानती है। इस सत्य को कैकेयी को अपनी गोद में पालने वाली मंथरा भी जानती है। नन्ही कैकेयी को मंथरा ने अपनी गोदी में पाला है। इसे आया कहा जाता है, दूसरी मां कहा जाता है, फर्स्ट मदर जिसे कहा जाता है। मंथरा ने उसे पाला है, अतएव कैकेयी के प्रति वात्सल्य है उसका, बहुत प्रेम है। जिसे अपने हाथों से पाला हो साधक, वह कितना भी बड़ा क्यों न बन जाए, लेकिन उस पालने वाली के लिए या पालने वाले के लिए वह नन्हा ही रहता है, छोटू बेबी काका। घर का मालिक बनने जाना है वह तो बेचारा वैसे का वैसे ही रहेगा। आया तो वैसे की वैसी ही रहेगी। इसने कभी मालकिन नहीं बनना, लेकिन वह तो मालकिन बनने जा रही है। मंथरा का बहुत स्नेह है कैकेयी के प्रति। दहेज में साथी आई है। इस सत्य को साधु महर्षि वशिष्ठ भी जानते हैं। राजा दशरथ ने कैकेयी के पिताश्री से वायदा किया हुआ है। आज परिस्थिति क्या उत्पन्न हुई है। दशरथ का मन साफ नहीं है इस वक्त।
ऐसा लगता है देवीय सज्जनों। मैं तो बहुत छोटा हूं, छोटा मुंह है, ऐसी बातें कर नहीं सकता, लेकिन संतों महात्माओं की ऐसी विचारधारा है, जिन्होंने रामायण जी का विश्लेषण किया है, उनकी विचारधारा इस प्रकार की है। अंतर्द्वंद है उसके मन में, मन साफ नहीं है इस वक्त। भरत ननिहाल में है। ऐसी क्या इमरजेंसी है कि कल ही राज्याभिषेक हो? माह तो ठीक है, चैत्र मास चुना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसी इमरजेंसी क्या है कि कल ही राज्याभिषेक किया जाए? भरत वह नहीं है। कैकेयी को साथ नहीं लिया गया, मंथरा को साथ नहीं लिया गया, दोनों को सूचना नहीं है, और कल राज्याभिषेक होने जा रहा है। तैयारियां शुरू हो गई हैं, भव्य तैयारियां शुरू हो गई हैं, लेकिन कैकेयी को साथ नहीं लिया गया, और न ही मंथरा को इस बात का बोध है। मंथरा इस बात से बहुत चिढ़ गई। ये क्या बात है? कहीं राजा दशरथ के मन में ये बात बहुत स्पष्ट दिखाई देती है साधकजनों। राजा दशरथ इस अवसर का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें शक है। एक और मेरा वायदा है कि कैकेयी की कोख से जन्मा हुआ पुत्र राज्य का उत्तराधिकारी होगा। दूसरी ओर कुशल्या के यहां ज्येष्ठ पुत्र पैदा हुआ है। दूसरी परंपरा यह है कि इस राज्य का उत्तराधिकारी ज्येष्ठ पुत्र ही होगा। राम मुझे ही स्वीकार्य नहीं है, सारी प्रजा को स्वीकार्य है। इस वक्त वे ये भी सोच रहा है कि तीनों माताओं को भी, मंत्रियों को, पंचों को, अभी आपने पढ़ा है, सबको स्वीकार्य है। हर प्रकार से राम योग्य है। लेकिन दूसरी ओर मैंने वायदा किया हुआ है कैकेयी के पिताश्री के साथ कि कैकेयी की कोख से जो संतान जन्मेगी वह मेरे राज्य की उत्तराधिकारी होगी। राजा दशरथ इसलिए फटाफट जल्दी में है, ये सब कुछ तत्काल होना चाहिए, कहीं कोई समस्या ना खड़ी हो जाए। संत महात्मा यहां फरमाते हैं, साधकजनों हम सबको समझाते हैं, ये सत्य नहीं है, ये राजा दशरथ की सोच ठीक नहीं है। और जहां सत्य को आच्छादित कर दिया जाता है, छत्त को पीछे डाल दिया जाता है, वहां मंगल नहीं हो सकता, वहां अमंगल होके रहेगा। राजा दशरथ की भी सत्य नहीं है। भरत को यदि किसी ने ठीक समझा है तो भरत कभी भूल से भी, कभी स्वप्न से भी ऐसा पग नहीं उठा सकता जैसा राजा दशरथ सोच रहा है। तो संत महात्मा यहां कहते हैं, भक्त जन यहां कहते हैं, राजा दशरथ की सोच ठीक नहीं। और ठोक बजा के कहते हैं, आज भरत यदि यहां होता और उसे ये परिस्थिति उसके सामने आती तो वनगमन कभी ना होता। भरत का चरित्र इतना ऊंचा है, भरत प्रेम इतना दिव्य है, भ्रातृ प्रेम इतना दिव्य है देवी सज्जनों, ये सिचुएशन कभी अराइज न होती। आज की घटनाएं आपने पढ़ी, कल देखिएगा क्या होता है। तो यही समाप्त करने की इजाजत